नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नानी पालकीवाला के एक बहुत ही जरूरी निबंध दी एलिंग प्लेनेट पर, यानी हमारा बीमार होता हुआ ग्रह। ये विश्लेषण हमें बताएगा कि आखिर हमारी पृथ्वी की सेहत लगातार गिर क्यों रही है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही तीखे सवाल से, जो इस पूरे मसले की जड़ है। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है? इस सवाल पर हम थोड़ी देर में लौटेंगे, तो इसलिए जरा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि आखिर बीमारी है क्या, डायग्नोसिस क्या है। देखिए, हमारी पृथ्वी के जो वाइटल साइंस है ना, मतलब उसके जंगल, उसकी नदियाँ, उसका पर्यावरण, वो सब यही दिखा रहे हैं कि वो एक बीमार मरीज बन चुकी है। ये जागरूकता आई कहाँ से? इसकी शुरुआत हुई ग्रीन मूवमेंट से, जिसने बहुत ही कम समय में इंसान का इस ग्रह को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि एक क्रांतिकारी बदलाव था। इसकी शुरुआत हुई 1972 में न्यूजीलैंड से, और आज ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब जो बात सच में दिलचस्प है, वो है हमारी सोच में आया ये बुनियादी बदलाव। हम दुनिया को एक मशीन समझने की पुरानी सोच से आगे बढ़कर अब उसे एक जिंदा चीज की तरह समझने लगे हैं, जिसके साथ हमें पार्टनरशिप करनी है। मतलब अब हम पृथ्वी के मालिक नहीं हैं, बल्कि उसके साथी हैं। तो अगर हमारा ग्रह बीमार है, तो सवाल उठता है कि इसकी जड़ क्या है। और यही सवाल हमें हमारे पहले सवाल पर वापस ले जाता है। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है? इसका जवाब मिलता है ज़ाम्बिया के एक चिड़ियाघर में, एक बड़े ही अजीब से पिंजरे में। यकीनन ऐसा पिंजरा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। उस पिंजरे के ऊपर एक तख्ती लगी है, जिस पर एक बहुत ही सीधी और कठोर चेतावनी लिखी है, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। सोचिए जरा, उस पिंजरे के अंदर क्या हो सकता है? और यही वो जगह है जहां सच्चाई सामने आती है। उस पिंजरे के अंदर कोई जानवर नहीं है, सिर्फ एक आईना रखा है। और ये आईना सीधा उसी इंसान की तरफ इशारा कर रहा है जो उसे देख रहा है। तो अब जब हमें बीमारी की वजह पता चल गई है, तो चलिए अब इसके लक्षणों की जांच करते हैं। हम उन 4 जरूरी सिस्टम्स को देखेंगे जो हमारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव हैं, और ये भी देखेंगे कि वो कैसे तबाह हो रहे हैं। लेस्टर आर ब्राउन के मुताबिक पृथ्वी के ये 4 मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं: मछली पालन, जंगल, घास के मैदान और खेती की जमीन। ये सिर्फ रिसोर्स नहीं है, ये हमारे जीवन का आधार है। और दिक्कत ये है कि ये चारों ही हमारी यानी इंसानों की गतिविधियों के कारण बहुत बड़े खतरे में। इन सिस्टम्स पर हमने अपनी ज़रूरतों का इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया है कि इनकी प्रोडक्टिविटी अब खत्म होती जा रही है। हम ज़रूरत से ज़्यादा मछलियां पकड़ रहे हैं, जंगल काट रहे हैं और घास के मैदानों को बंजर बना रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये नुकसान कितना बड़ा है। हर साल हम 40 से 50 मिलियन एकड़ उष्णकटिबंधीय जंगल खो रहे हैं। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इस दबाव को हमारी बढ़ती आबादी और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। हर 4 दिन में दुनिया की आबादी में 10 लाख लोग और जुड़ जाते हैं। लेखक का तर्क बिल्कुल साफ है, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किए बिना विकास तो भूल ही जाइए, वो असंभव है। ये हमारे सामने एक सीधा विकल्प छोड़ता है, या तो हम जनसंख्या पर नियंत्रण करें, या फिर हमेशा के लिए गरीबी में जीने को तैयार रहें। तो क्या कोई उम्मीद है? क्या हम इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं? बिल्कुल। चलिए अब इसके इलाज की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक समाधान की ओर ले जाता है, यानी जिम्मेदारी का एक नया दौर। इसी संकट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। ये एक बहुत ही सरल विचार है। हमें अपनी ज़रूरतों को आज इस तरह से पूरा करना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने में कोई समझौता न करना पड़े। मतलब विकास ऐसा हो जो भविष्य का हक न छीने। और यहीं से हम सबसे ज़रूरी और दार्शनिक सवाल पर आते हैं। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत में क्या छोड़कर जा रहे हैं? मार्गरेट थैचर और लेस्टर ब्राउन का ये एक विचार हमारी पूरी भूमिका को ही बदल देता है। हम इस पृथ्वी के मालिक नहीं हैं, बल्कि इसके ट्रस्टी यानी अमानतदार हैं। इसका मतलब साफ है, ये धरती हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। ये विचार हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। और अगर इस विश्लेषण ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया है और ये आपको पसंद आया हो, तो इस जिम्मेदारी को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें। इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ई पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
देखिए, ये सामग्री सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है जो एनसीईआरटी को सिर्फ रटना नहीं बल्कि उसके कॉन्सेप्ट को दिल से समझना चाहते हैं। आपका एक शेयर किसी और छात्र की पढ़ाई को सच में आसान बना सकता है। तो चलिए इस चर्चा को इसी आखिरी और सबसे जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सभी को मिलकर देना है। अगर हमने ये पृथ्वी सिर्फ उधार ली है तो हम इसके असली मालिकों यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत में क्या छोड़कर जाएंगे?